आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे टूल का उपयोग, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें अपने हाथों से जनरेट करना पड़ता है, उन्हें हमें अपने हाथों से बनाने के लिए होता है। दोस्तों, जितने भी जहाँ पर भी हमें इस वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करना पड़ता है, रास्टर ग्राफिक्स का यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पर आउटलाइन का बहुत बड़ा यूज़ होता है। जैसे आप किसी मान लीजिए किसी गॉड की आउटलाइन बना के लकड़ी के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो, लोहे के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो, या किसी सीट के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो, क्योंकि जो सीएनसी मशीन होती है ना दोस्तों, वो केवल आउटलाइन को ही रीड करती है। तो आज के ये जो टूल जिनके बारे में फ्री हैंड है, पॉइंट है, लाइन टूल है, बीजर टूल है, पेन टूल है, ये सभी टूल का उपयोग आज हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर। और इसको करने के बाद आप हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से, सिस्टेमेटिक, वन बाय वन, एक एक करके सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज शुरू करते हैं। पहले हम इस टूल को पढ़ते हैं, क्योंकि ये टूल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कहीं आउटलाइन बनाने की जरूरत हो, जहां भी कोई डिजाइन बनाने की जरूरत हो, तो इस टूल को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर भी काम नहीं चलता। आज हम शुरू करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं इसी टूल के ऊपर, इसी चीज को अब हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम इस चीज को शुरू करने वाले हैं। तो अब इनमें क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास अवेलेबल है ये जो चीजें होती है, ये वाला टूल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपको दिखाई देने वाला है। इंपॉर्टेंट चीजों में अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा फ्री हैंड, पॉइंट लाइन, बीजर, पेन, बी स्प्लाइन, पी पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व। मतलब ये सब चीजें उपयोग आएगी केवल पॉइंटर जनरेट करने के लिए, पॉइंटर बनाने के लिए, और एक एक चीज के उपयोग अपन देखते हैं। पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर है तो वो यूज आता है आपका फ्री हैंड, और बीजर लाइन सबसे ज्यादा यूज होगी, और आखिरी पे पेन टूल। देखते हैं एक एक टूल को। सबसे पहले मैं फ्री हैंड पे जाता हूं। फ्री हैंड का मीनिंग होता है एक ऐसा टूल जिसका उपयोग करने के बाद आप उसे किसी भी एंगल में बदल सकते हैं। जैसे मेरे पास मुझे कोई टास्क मिला, मान लीजिए अभी तो मैंने ये इस तरीके से एक डिजाइन जनरेट कर दी, ये देखिएगा। अब क्या हो सकता है, मैं आपको टास्क भी करके दिखाऊंगा। अब ये टूल हमने यहां रेडी कर लिया। अब आप यहां पे जाएंगे तो देखिए ये मेरा सेव टूल है, और ये सेव टूल कभी भी कोई सी भी चीज को कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां से लिया, ये आ गया। मतलब मैंने बनाया था पहले फ्री हैंड टूल से एक डिजाइन जनरेट करी, उस डिजाइन में मेरे साथ ये हुआ कि मैं कोई चीजें छूट गई। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे, बस सेव टूल का यूज, देखिए सेव के साथ ही ये सारे टूल अपन एक एक यूज करेंगे। पहले आपने एक फ्री हैंड टूल से ड्रॉ कर दी लाइन। अब आपका मूड है कि मुझे यहां से कुछ बदलाव करना है, इस पॉइंटर से कुछ बदलाव करना है। अब इस पॉइंटर पे बैठ के आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें बहुत काम आएगी, एक ऐड और एक डिलीट। कैसे ऐड और डिलीट, जैसे मैंने ये पॉइंटर लिया और यहां ऐड कर दिया। अब आप कोई भी चीज को, ये जो पॉइंटर दिख रहा ना, यहां से आप जितना भी जैसा भी ऐड चेंजेस करना चाहें, ये हो गया। आपका मूड ये हो रहा कि मुझे यहां से उसे तिरछा करना है, पहले पॉइंटर बनाओ। पॉइंटर बनाने के लिए मेरा शेप टूल है, और जहां से मुझे शेप देना है वहां ऐड कर दीजिए। ये देखिए अब मैंने इसको यहां से लिया, इसे घुमाना है तो ये पॉइंटर ले लीजिए, ये घूम जाएगा। ये हुई एकदम छोटा सा पॉइंट, पर इतने पे खत्म नहीं होता है। अब किसी ने बोला कि मुझे यहां से ये डिलीट करना है, तो ये देखिए इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो वो लाइन अलग हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेप रखना है पर यहां से कट करना है, कर्सर रख दीजिए, डिलीट कर दीजिए। देखिए आपके सामने एक नया ये बन के तैयार हो गया। अब इसे मैं कुछ भी, जो भी मुझे कुछ करना है, यहां पर क्लिक करके
ये देखिए चेंजेस कर दिया। अब इतना ही नहीं होता है, मेरे एक पॉइंटर और लिया, अब आप इसके भी 2 टुकड़े करना चाहते हो तो यहां पर जाइए, ये भी हो जाएगा। अब यहां से पकड़िए, ये कुछ अलग हो गया और यहां जाइए। ये मतलब हमारा जो फ्री हैंड टूल था उससे जो मैंने ड्राइंग करी, जो डिजाइन करी, उस डिजाइन को मैं अपनी जरूरत के अनुसार जब जब जैसे जैसे करना है, ये देखिए पॉइंटर से पकड़ना है, यहां से यूज करना है। और दोस्तों इसी ही प्रकार से आप एक एक पॉइंटर से बैठकर एक एक चीजों को अपनी जरूरत के अनुसार जैसा आपको यूज करना है, यहां से इसको रोटेट करना है, ये रोटेट भी कर सकते हो, जिस एंगल से घुमाना है घुमा भी सकते। ये सारे की सारे रोटेट करने के लिए, इसको करने के लिए, हर एक चीज के लिए बनाए गए। अगर मैं बोलूं मैंने क्या सिखाया तो एक व्यक्ति यही बोलेगा आप तो सिखा रहे थे फ्री हैंड टूल, तो मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं फ्री हैंड चीज ही सिखा रहा हूं। ये मेरे पास फ्री हैंड है, पर फ्री हैंड से केवल बनाया जा सकता है। हमारा हाथ हो सकता है प्रॉपर नहीं भी चल रहा है तो बाद में हमारा ये जो शेप टूल है ना, ये चाय जैसी डिजाइनिंग में बदलाव कर सकता है। इस तरीके से अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीज कहां कहां आएगी, वो भी अपन देखते हैं। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, यहां पर आता है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन जैसे कि नाम से ही है, मैंने आपके सामने ये लाइन ड्रॉ करी। अब कोई पूछे ये 2 पॉइंट कैसे हो गई, तो आप भी जानते हैं कि 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, यानी कि आपके सामने ये 2 अलग अलग पॉइंट है। अगर मैं यहां से जाऊंगा, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, पर अगर मैं बीच में से जाऊंगा तो बीच में से केवल मूव कर सकता हूं। पर वही बात आ गई, लाइन हमारी स्ट्रेट थी, पर बीच में से मुझे कुछ घुमाना है तो कर्सर रख दीजिए। यहीं पे आपके सामने फिर वही टूल आ गए, कर्व करना है तो चलिए भाई यही लाइन अब आपका कर्व भी करने आ गई। ये देखिए, अब आप सोचो आपको जो डायरेक्शन देना है, स्ट्रेट लाइन थी, अब आपने उसके ऊपर ये डायरेक्शन दे दिया। आपको ये जितनी भी चीजें जहां से आपको कट करना है, जहां से आपको अलग अलग करना है, यहां से आप अलग भी कर सकते हैं। वही जो मैंने अभी पीछे बताया वही चीज आपके सामने आ गई, क्योंकि ये सब चीजें टुकड़े टुकड़े में बन के एक अच्छी डिजाइनिंग बनती है। पर इन सब चीज का एक एक चीज का नॉलेज आपको होना जरूरी है। ये बीजर आता है, अब बीजर टूल कैसे काम आएगा तो चलिए मैं आपको एक डिजाइन बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक डिजाइन है। मैं इस डिजाइनिंग को पहले अनलॉक करके यहां से ले चलता हूं आपके लिए। एक व्यक्ति आता है, एक कंपनी का व्यक्ति आता है और अपना लोगो देता है कि चलिए आप लोगो बनाओ। अब अगर आप लोगों को कोई लोगो दे दिया, कोई डिजाइन दे दी और बोला कि अब आप बनाओ, आप पहले तो ये सोचोगे मैं शुरू कहां से करूं। बनाने का तो व्यक्ति सोचेगा, वैसे तो ये बहुत इजी वाली चीज है, अगर हार्ड होती तो मैं वो भी बताता। अब आप यहां पर जाओगे, वैसे तो बॉक्स टू बॉक्स कर सकते हैं, बट आपका मूड है कि सर लाइन टू लाइन कैसे करेंगे। तो ये देखिए मैं यहां बीजर लाइन में जा रहा हूं। बीजर लाइन के अंदर में गया और मैंने जहां से स्टार्ट करना है ये लिया, यहां छोड़ा, फिर यहां से मैंने लिया। ये देखिए, अब अगर मैंने यहां लिया, फिर इधर से मैं यहां से गया, ये यहां मिला दिया, फिर मैंने इधर से लिया, इस कॉर्नर से पकड़ा। बस एक बार ध्यान रखिएगा, जिस डिजाइन को आप बना रहे हो उसको वहां पर रखने के बाद एक बार एस्केप बटन जरूर दबाएं। यहां पर जाएंगे आप, इसकी लाइन का कलर चेंज कर देते हैं। ये इसका कलर हम अलग रख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे पास ये एक बीजर टूल है, बीजर टूल के अंदर में जाता हूं और बारीकी से मेरे पास एक एक लाइन पहले यहां तक खींचा, बस छोड़ दीजिए। एक बार एस्केप बटन दबा दीजिए। फिर आप अगर यहां से चाहेंगे इधर से यहां से ले लीजिए, फिर आप यहां तक जाएंगे, फिर एस्केप बटन दबा दीजिए। अगर आपका लंबा यहां से हो गया तो आप इसे साइज छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए,
आप एक एक करके, बस इसमें एक चीज है कि अगर आपका ये कॉर्नर जाएगा तो ये राउंडेड बनाएगा, बट अगर ये भी नहीं चाहिए या इसमें इजी तरीका चाहिए, अगर ये इजी था तो बस यहां से यहां तक ये रेक्टेंगल बनाइए। अब रेक्टेंगल के बाद में आपको क्या करना है, यहां पे जाइए, यहां पे आप लोग जैसे जाएंगे तो ये पॉइंटर, 2 पॉइंटर को यूज ज्यादा करो। ये ले लिया, यहां कर्सर रखा, यहां से लिया, ये कर्सर रख दिया, फिर मैं यहां पे गया वापस से, यहां से लिया, यहां तक मिला दिया, फिर मैंने आपके सामने यहां से लिया, इस जगह से लिया तो एकदम राइट आएगा, ये ले लिया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं इसी जगह से आपको एक एक चीज बता रहा हूं। फिर मैंने ये भी ले लिया, फिर इस कॉर्नर पे मैंने कर्सर रखा, यहां पे ले लिया, फिर मैंने इस लाइन पे कर्सर रखा, यहां से यहां तक ले लिया। अब हो सकता है क्योंकि मैंने सब ब्लैक लाइन के ऊपर ही बनाया, पर अब आपको ऐसा लगता है कि सर उठाएंगे तो पूरा उठ के जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो नीचे का पॉइंटर होता है, देखो मैं उठा रहा हूं तो अब पूरी लाइन उठ के जा रही है या फिर अलग अलग हो रहा है, तो मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या करने वाला हूं, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट था उसे एक बार आप देखिए, ये मैंने लिया, ये अलग अलग रख दिया, ये मैंने लिया था वो ऐसा था ओरिजिनल, और मेरा डुप्लीकेट ये आ गया। इसके अंदर कुछ फिनिशिंग देना है तो बस क्लिक करिए, ये वाला पॉइंटर यूज करिए, और दोस्तों बस इसकी लाइन का थोड़ा कलर मोटा रखना है तो बस आप इसे यहां से सिलेक्ट कीजिए और आउटलाइन जितनी मोटी रखना है यहां से दीजिए, क्योंकि थोड़ी मोटी लाइन जाएगी तो बारीक भी छुप जाएगा। वैसे तो मैंने आपको यहां पर कुछ ऐसा विशेष हार्ड वर्क नहीं था, बट याद रखिए आप लोगों के लिए हार्ड वर्क ऐसा है, जब आप किसी कंपनी के लिए लोगो बनाते हैं तो आप लोगों के लिए इस तरीके की चीजें बनाना है। मैं आपको इसी टाइप के सारी चीजें बनाने के लिए दूंगा, और कोशिश करिएगा जब आप इन चीजों को बनाने लग गए ना तो आप एक चीज आप अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ काम कर सकते हो। और फिर वही बोल रहा हूं मैं आपको, यहां पर ये जो टूल है ना, कई तरीके से आपको करने को मिलेगा। आपके सामने अगर एक पेन टूल है, अगर पेन टूल क्या काम करेगा, तो आपके सामने फिर वही आ गया, जो भी डिजाइनिंग आ गई, यहां पे हमने क्लिक किया, ये देखो यहां तक आ गया, क्लिक कर दिया, फिर यहां तक आ गया, मैंने क्लिक कर दिया। पेन टूल बहुत अच्छा है, पॉइंट टू पॉइंट यहां तक आ गया, क्लिक कर दिया, फिर यहां तक ले गया, मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहां तक ले गया, मैंने क्लिक कर दिया, और जहां से शुरू हुआ था वहां पे क्लिक कर दिया। अब आपको मैंने जिस पॉइंटर से लिया था दोस्तों, उसी पॉइंटर से मैंने बैठ के आपके सामने देखो एक राउंडेड बना दिया। यानी पेन टूल अलग काम कर रहा है, बीजर टूल अलग काम कर रहा है, हाँ, बट एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन टूल, पेन जैसे चलाओगे वैसे आप अपनी पेन चलाते जाइए। जैसे आपके सामने ये एक बारीक और अच्छी डिजाइनिंग दिख रही है मुझे, अगर मुझे ये बोला गया कि इस डिजाइन को आप कितना अच्छी तरीके से बना सकते हो, तो आपके सामने पूरी की पूरी डिजाइन दिख रही है। हम इसे थोड़ा सा छोटा करते जूम, तो ये जूम टूल होता है, अगर हमने इसको 500% में लिया, ये आ गया। और अब देखो आपका बीजर टूल कितना काम का है। पेन टूल, बीजर और पेन में अंतर समझा देता हूं मैं आपको। देखो बीजर टूल क्या काम करता है, यहां से मैंने साइड से ले लेता हूं, यहां से यहां तक खींचा, बहुत अच्छा है, परंतु वो ये बोलता है कि अगर आप यहां से कुछ घुमाना चाहोगे तो आपके कॉर्नर को राउंडेड गोल हो जाएगा। देखो ये पॉइंटर बन गया। अब इस पॉइंटर को मैं अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आगे चल के आपको इससे स्मूथली इसको ठीक कर भी दूंगा, बारीकी से इसको ठीक करेंगे। देखो आपका ठीक हो रहा है धीरे धीरे धीरे, पर आपके लिए ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। पर अगर मैं पेन टूल लूंगा ना तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। देखो पेन टूल में क्या हुआ कि बस व्यक्ति ने यहां से यहां तक लिया, इधर तक ये आ गए। एक बार एस्केप जरूर दबा दीजिएगा, क्या होता है कई बार स्टार्ट होता है वहां तक या क्लिक नहीं होता है। 1
यहां पर गए हम 2, यहां पर हम गए 3, यहां पर गए हमने लिया 4, यहां पे गए हमने एकदम बारीकी से गए 5, और यहां पर हमने जाकर कर दिया 6। एक चीज कंप्लीट हुई, इसे यहां पर इसके बटन से डन कर दो। फिर आप इस पॉइंटर से आइए, यहां तक आ जाइए, फिर यहां से क्लिक करके यहां तक जाइए, ये पॉइंटर डन, तो बस आप यहां छोड़ दो। फिर यहां पर देखो उठ के नहीं जा रहा है ना, तो आप इसे कहीं मत करो, इसके बटन दबा दो, छोड़ देगा वो। इस पॉइंटर से आपने यहां तक लिया और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां तक गए, फिर इसके देखो ये अभी भी छोड़ नहीं रहा है, तो इसके बटन दबा दो। अब इस पॉइंटर से मैं यहां तक गया और यहां तक लाने के बाद ये करा, तो ये भी डन हो गया। और तीसरा पॉइंटर जो यहां तक आने वाला था, यहां पे गया और इसके बाद मैंने यहां क्लिक करने के बाद ये ले लिया, ये हो गया। पर जब आप ये डिजाइन बनाए ना, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, बना तो लोगे आप, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जब इसको उठा के ले जाओगे तो ग्रुप बन के जाएगा, और अगर आप पूरे को ग्रुप बनाओगे तो जो नीचे मैंने एक डिजाइन रखी थी वो भी कॉपी होगी। अब चूंकि ये काम मैंने पहले करना था भाई, ये काम तो मैंने पहले करना था कि भाई आप ग्रुप बना रहे हो तो फिर आपको यह पहले से इसको लॉक करके रखना था। भाई लॉक क्या होता है, चलिए अभी तक मैंने नहीं करा था, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा बाहर रख देता हूं। अब चूंकि देखो इसके साथ में पूरा जा रहा है, और जबकि मुझे उसके नीचे की चीजें हटाना था, चलो मैं थोड़ा सा हटा देता हूं और इसको लॉक कर देता हूं। देखो हट गया, इसको हटा दिया मैंने। तो नियम ये बोलता है कि जब डिजाइन बनाओ तो माउस का राइट बटन दबाना, राइट बटन दबाने के बाद लॉक कर देना। लॉक करने से फायदा ये होता है कि ये डिजाइन इधर उधर उठ के नहीं जाएगी, खिसकेगी भी नहीं। और उसके बाद उस पे जो मैंने अभी राइट साइड जो डिजाइन बनी है, इसको उठा के अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार अब मैंने क्या करा। चूंकि अभी मेरे को डिजाइन में पहले बना दी थी तो वो उठा नहीं पाया इसके कारण, तो अब मैंने यहां पर लिया और जो छूटेगा भी वो भी आ जाएगा। तो एक काम करते ही इसको मैंने उठाया, देखो सब बन गया। कहां कहां क्या क्या भूल गए हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो अब भूल गए तो कैसे पता चलेगा भैया, ब्लैक में ब्लैक नहीं दिखेगा। तो यहां पे फिर से माउस का राइट बटन दबाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज टूल आपके सामने आ जाएगा, ये आ गया। इसके अंदर लाइन का कलर कुछ बदल दीजिए, हम यहां लाइन का कलर रख देते हैं येलो बस, और नहीं तो आप ले लो उसमें भी, अगर येलो नहीं लेना है तो रेड ले लो ताकि दूर से भी दिख जाएगा। अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सी चीजें नहीं बनाई, बनाते समय आपकी कौन सी लाइन छूट गई थी जो आप नहीं बना पाए। तो दोस्तों आपको दिख रही है ये एक लाइन छूट गई थी, ये वाली, तो कहां कहां लगी थी ये देखिए, जहां की नहीं बनी ये देखिए, ये यहां की मैंने हटा दी थी, ये हो गई। फिर मैंने यहां की एक लाइन रह गई थी, ये नहीं बनाई, तो फिर से मैं जाऊंगा पेन टूल में जाऊंगा, यहां से क्लिक करेंगे और यहां से लाके जोड़ देंगे, क्लिक कर देंगे। इसका कलर चूंकि अभी मैंने रेड किया था, तो आप जाइए इसके कलर को फिर से हम लोग रेड कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो आप रेड करने के लिए माउस का राइट बटन दबाइए, प्रॉपर्टी में जाइए, इसका कलर हम रेड कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। इन टूल्स के बारे में हम एक एक करके जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे पास आ तो बन तो सब कुछ गया है, अब इसे हम कुछ फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे। तो शेप टूल से जाइए इसकी फिनिशिंग के लिए, और इन्हें यहाँ पर जाके देखो जोड़ दिया। फिर आपको कहाँ लग रहा है, यहाँ पे कुछ ठीक से नहीं लग रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ो, इसे पकड़िए और इसको भी ला के जोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वो डिजाइनिंग में कुछ बदलाव लग रहा है, बस आप इसे यहाँ तक खींचिए, ये देखिए, और हमने ऐड कर दिया।
इसको भी यहाँ तक ऐड कर दीजिए, ये आ गया। दोस्तों तरीके बहुत है करने का तरीका, एक एक तरीके से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि अभी मैंने आपको केवल और इतना सब करके अगर एक एक पॉइंट को उठा के ले जाओगे तो फिर बिगड़ जाएगा। तो इसी कंडीशन पे पूरे को सिलेक्ट कीजिए, माउस का राइट बटन दबा के ग्रुप करिए और ग्रुप करके उठा लीजिए, क्योंकि नीचे का इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि मैंने उसे लॉक कर दिया है। दोस्तों ये बनाने में भले मेरे को बताने में टाइम लगा, मगर आप जब रियल लाइफ में बनाओगे ना, 2 4 5 डिजाइन बनाओगे, आपको मजा आएगा काम करने में। डिजाइन बनाओ, एक से बढ़कर एक बना सकते हैं। और इसी में हम लोग चलते हैं आगे के टूल। बी लाइन टूल यूज करेंगे, आप ले लीजिए। अब कुछ भी क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद जिधर माउस ले जाएंगे उधर जाएगा, यहां से रोटेट करेंगे फिर आ जाएगा, फिर आप ले जाएंगे ये आ जाएंगे। ये जब कुछ डिजाइनिंग बनाना होती है तब बनेगा। ये हमारी पॉली लाइन होती है, आपको जैसे लाइन लेना है ये देखिए, और इसके ऊपर इसकी मोटी पतली लाइन जहां भी देना है। तो ये सभी लाइनें अलग अलग तरीके से, ये 3 पॉइंट कर्व होता है, 3 अलग अलग पॉइंट पे काम करना है, तो ये 3 पॉइंटर होता है। यानी कि आपके सामने सबको समय समय पर जैसे जैसे टूल यूज करना है, जैसे जैसे आपको डिजाइन बनाना है तब यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने ये 3 टूल और दिखाए, इन टूल में अगर मुझे 3 पॉइंटर टूल की ज़रूरत पड़ती है, अगर बी लाइन की यूज ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ को बना के छोड़ा। अब इसको मैं बीच में से या जहाँ से भी मुझे लेना है, देखो ये आ गया। अगर मैंने यहाँ से कोई पॉइंटर लिया, ये जहाँ से मुझे घुमाना है ये घूमते चले जाएगा, यहाँ से घुमाना है ये आ जाएगा। पर ऐसी चीज़ों के लिए आपको जब जो चीज़ की ज़रूरत है वैसे आप ले सकते हैं, और कर करके जैसे अभी जैसे ये लिया मैंने, यहाँ तक बना दिया। बस आप यहाँ से टूल लीजिए शेप वाला, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए ये बन गया आपका एकदम गोलाकार तरीके से, ये हमारा बन गया। अभी भी आपको ऐसा लगता थोड़ा सा तिरछा करना है, ये ले लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि केवल एक ही टूल काम आएगा, पर काम करते करते सभी टूल आपको काम में आने लग जाएंगे। और जब एक चीज़ बना दी तो अगली के लिए डुप्लीकेट यूज़ करो, फिर डबल डबल मेहनत नहीं करना है। ये ला के ये रख दी, सिर्फ साइज छोटे करते जाओ। अभी आपको लग रहा है, और ये झूम क्यों हो रहा है, जब मुझे बारीकी से देखना है तो मेरा ये झूम टूल काम करता है, और जब आपको मूवमेंट करना है तो ये पेन टूल काम करता है। बारीकी से कोई चीज़ को देख देख के काम करना है तो ये पेन टूल आता है। तो जूम और पेन टूल एक अपने आप में एक अलग ही टूल के अंदर आती है चीज़ें। तो जूम करने से क्या होता है कि आप अपने ऑप्शन में कंट्रोल Z दबा के किसी भी प्रोडक्ट को जूम कर सकते हैं, और जब आप अपने माउस से स्क्रॉल करेंगे तो जूम को और छोटा कर सकते हैं। हो सकता है कि मैंने ये जो सब चीज़ें बताई आपको समझ में नहीं आए, पर समझ में तब आएगी जब आप खुद उन टूल्स का उपयोग करेंगे, कर करके देखेंगे। और ये पक्का है कि आप बहुत अच्छा सीख सकते हो, आपका हाथ बहुत अच्छा जम सकता है। और हाथ को जमाने के लिए आपको केवल एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलाना पड़ेगा। आज का टूल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ें आपको बहुत काम आती है, और करते ही करते प्रैक्टिस भी ऑटोमेटिकली होते चले जाती। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे और कुछ नया लेके। और दोस्तों ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है ये सभी चीज़ें आप बना के देखिएगा। दोस्तों बना के देखोगे ना तो आपको काम भी समझ में आएगा, करने का तरीका भी आएगा, सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। तो बस आज के लिए यही आपका होमवर्क है, यही आपका टास्क है। करना कैसा है वो आप सब समझ चुके हो, कब कौन सा टूल यूज करना है वो मैंने सब बता चुका हूं। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए ऑप्शन के साथ।